किशोर कुमार आज होते तो 95वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। एक्टर, सिंगर, कंपोजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, यानी हर फन के उस्ताद थे किशोर दा। हर साल उनके जन्मदिन पर उनके करोड़ों फैंस उन्हें शिद्दत से याद करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किशोर दा के जन्मदिन को गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। बड़ी तादाद में उनकी समाधि पर पहुंचे किशोर के फैंस उनकी पसंदीदा दूध जलेबी का भोग लगाकर और उनके गीत गाकर उन्हें याद कर रहे हैं। फनमोला कलाकार किशोर कुमार की समाधि पर देश भर से लोग पहुंचते हैं, और पहुंचे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके दिल में खंडवा बसता था और खंडवा में ही उनकी समाधि है। देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ समाधि हम आपको दिखाना चाहेंगे। किशोर कुमार खंडवे वाले की समाधि है, जिनके दिल में खंडवा बसता था, और वो इस अपनी आखिरी वसीयत में यही कह के गए थे कि मेरी जन्मभूमि पर ही मेरी जो है मुखाग्नि मेरे बॉडी को दी जाए। तो यहाँ पर ये जो वो जगह है जहाँ पर किशोर कुमार की समाधि बनाई गई है, जहाँ पर उनका श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ पर देश भर से लोग पहुँचते हैं। अभी भी बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किशोर प्रेमी हैं। चलिए हम उनसे ही जानते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं जलगांव चोपड़ा महाराष्ट्र से हूँ। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं 2013 से आ रहा हूँ, 2013 से। हर साल आता हूँ, सिर्फ कोविड के 3 साल मिस हुए, 20, 21, 22। क्या कुछ चलता है आपके मन में यहाँ आकर के? यहाँ मैं उत्साह, एनर्जी, उमंग के साथ आता हूँ और साल भर ये एनर्जी मुझे प्रेरणा देती है। क्योंकि मैं गाना गाता हूँ और संगीत प्रेमी हूँ, और किशोर प्रेमी होने की वजह से मैं संगीत प्रेमी हूँ। अच्छा, तो किशोर दा के गाने ही गुनगुनाते होंगे आप? मैंने देखा है इनका पागलपन इनके प्रति। जब से मेरी शादी हुई तब से देख रही हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं ना, तब से सिर्फ किशोर दा के ही गाने गाते हैं। हम घर पर भी जाते हैं, हमेशा वहाँ पे फ्रेम भी दिए। हमारे घर पर कोई भगवान की फ़ोटो नहीं है, सिर्फ इनकी फ़ोटो है, इन्हीं को पूजा जाता है हमेशा। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में रहने वाले बंगाली परिवार में हुआ था। खंडवा में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद किशोर ने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान जर्जर हालत में है, जिसे सहेजने के लिए किशोर कुमार के चाहने वाले मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आपको याद है किशोर दा के बारे में, और इस घर की हालत जो खराब है उसको लेकर के क्या है? निश्चित तौर पर जो मकान किशोर दा का है, कहीं ना कहीं संगीत प्रेमियों के लिए, हम सबके लिए कहीं ना कहीं संगीत का मंदिर है। आज हम देखते हैं कि काफ़ी हालत उसकी ख़राब हो चुकी है। शासन प्रशासन तो चाहता है कि यदि वो आगे 2 कदम अपने आगे बढ़ा दे, और यदि शासन प्रशासन को दे देता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं संगीत का मंदिर बन जाएगा। हम सबकी तो लगातार इच्छा है, लगातार हम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी परिजनों की इच्छा नहीं होगी, जब तक वो आगे कार्य नहीं बढ़ेगा। और एक महान हस्ती किशोर दा, जिन्होंने हर फन में अपनी जादू कला का जादू बिखेरा, और गायन के क्षेत्र में उन्होंने खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया। उसी के अनुरूप हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से किशोर दा का समाधि का निर्माण हुआ है, स्मारक बना है, गौरी कुंज का निर्माण हुआ है। भारत रत्न देने की भी मांग उठाते हैं किशोर प्रेमी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार, हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि वो अपने आप में एक बहुत बड़े देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रत्न हैं। लगातार मांग है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने निश्चित तौर पर किशोर दा को भारत रत्न दिलवाना चाहिए। किशोर कुमार ने भले ही कामयाबी के शिखर को छू लिया था, मगर उनके दिल में हमेशा एक किशोर बसता था। 50 और 60 के दशक में किशोर कुमार ने अपने शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब गुदगुदाया।
1970 से 1987 के बीच वो सबसे कामयाब और सबसे महंगे गायक रहे थे। किशोर ने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स के साथ उस दौर के एक्टर्स के लिए प्लेबैक किया। आज भी कई लोग उनकी तरह गाकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा जो कभी अस्त नहीं हुआ, किशोर कुमार खंडवा वाले ऐसा सितारा बने बॉलीवुड में जिसकी चमक आज भी है। आपको बता दें कि खंडवा में उनके जन्मदिन पर धूमधाम से पूरा शहर जन्मदिन मनाता है और स्थानीय कलाकार गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे ही कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरा नाम अदिति दुबे है। किशोरदा का जन्मदिवस हम लोगों के लिए एक त्यौहार ही है। हम खंडवा वासियों के लिए वो एक त्यौहार जैसे ही हम उसे मनाते भी हैं, गाकर मतलब श्रद्धांजलि देते हैं। और जैसे यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी होते हैं, हर जगह हर चौराहे पर स्टेज लगता है, दूध जलेबी का भोग लगता है, हम खुद खाते हैं और उन्हें याद करते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। मेरा मानना ये है कि हर गायक कलाकार के लिए किशोरदा भगवान ही है और हम खंडवा वासियों के लिए तो वो भगवान ही हैं। हम उनसे सीखते हैं, उनके गाए हुए गीत जो हैं गुनगुनाते, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। किशोर कुमार को खंडवा में लाला जी की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। किशोर जब खंडवा आते तो अपने दोस्तों के साथ लाला जी की दूध जलेबी जरूर खाने जाते। यही नहीं, वो अक्सर मुंबई में भी अपने दोस्तों से कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में ही बस जाएंगे। खंडवा में किशोर कुमार का वही पुश्तैनी मकान है जिसमें वो बस जाना चाहते थे। मेरे सुने घर में तुमको सामान मिलेगा, एक दीवाने शायर का टूटा दीवान मिलेगा, और एक चीज़ मिलेगी खाली टूटा जाम। ये गाना गाते हुए किशोर कुमार ने जो शोहरत हासिल की थी, वो आज उनके दीवाने प्रेमी शायर जो है वो उनको याद करते हुए यहाँ उनके इस टूटे हुए मकान को देखकर और बहुत विचलित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किशोर कुमार का यह पुश्तैनी घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर किशोरदा ने अपनी बचपन की यादें संजोई थी। आज हम उनके पुश्तैनी मकान में पहुँचे हैं और यहाँ पर वर्षों से चौकीदारी करने वाले उनके चौकीदार से हम बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नाम सीताराम। क्या कुछ यादें हैं आपकी यहाँ? अब यादें साहब आते थे, हंसी मजाक करते थे, दोस्त यारों से मिलना करना, 2-4 रोज़ इसी मकान में रहते थे और चले जाते थे। मकान को देखा, बोले मकान की हालत ख़राब हो रही है, मकान बनवाएंगे अच्छा, और कुछ दिन खंडवे में रहेंगे, कुछ दिन मुंबई में रहेंगे, गाना बजाना बंद कर दिया है। इतना बोल के गए, साहब को अटैक आ गया, बस सब सुनना पड़ गया। ऐसे वीरान हो गए कि भाई क्या हो गया। अच्छे भले गए और खबर आ गई कि साहब निकल गए। आखिरी शब्द क्या थे उनके आपके लिए? आखिरी शब्द यही थे कि साहब अब खंडवे में कुछ दिन रहेंगे, अब गाना बजाना बंद कर दिया है, कुछ दिन खंडवे में रहेंगे, अपने मातृभूमि में, कुछ दिन मुंबई में रहेंगे, इतना बोलते थे वो। काफ़ी मजाकिया थे, कुछ मजाक भी करते होंगे आपसे? हाँ साहब, मजाक मेरे से नहीं करते थे साहब, मेरे को तो सीताराम के नाम से पुकारते थे, सीताराम फलाना काम करो हो साहब जी, फलाना काम करो हो साहब। उनको एक आदत ये थी कि खाना खाया कि उनको एक पान कलकतिया लाना था, वो कलकत्ता पान पूरी वाला खा लेते थे और फिर कुछ नहीं। 1987 में किशोर कुमार आखिरी बार खंडवा आए थे। उन्होंने अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करने को कहा था ताकि वो दिवाली मुंबई में नहीं खंडवा में मना सकें।
लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश विदेश के लाखों संगीत प्रेमियों की बस यही मांग है कि सरकार इस सुरों के सम्राट को भारत रत्न से नवाजे और उनके पुश्तैनी मकान को एक धरोहर के रूप में सजा दे। सुरों के सम्राट किशोर कुमार का आज जन्मदिन है और बड़े धूमधाम से खंडवा में मनाया जा रहा है। किशोर दा के साथ रिदम देने वाले एक ऐसे कलाकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही हम जानते हैं कि क्या कुछ वाकया रहा और क्या कुछ उन्होंने किशोर दा के सामने किया था। किशोर दा को संगीत देने वाले हैं आप, मतलब उनका जब प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं आए थे तो संगीत दिया था, क्या कुछ था? मैं तो कान पकड़ के बोलता हूँ, संगीत को वो तो अपने आप में खुद ही भगवान थे संगीत के। वो एक्चुअली 82 में आए थे कार्यक्रम देने, तो उनकी जो मेलोडी मेकर्स थी वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो वो अपने आप वहाँ स्टेज पे आ गए और बिना किसी को बताया स्टेज पे चढ़ गए। उन्होंने बोला सब इंस्ट्रूमेंट जम गए। हाँ, उस समय 2 कीबोर्ड वो बजाता था, उनका नाम था विवेक परांजपे, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने बोला कि यार चलो हम सब सुर देख लेते हैं, क्या रिदमिस्ट कहाँ है? बोले नहीं, अरे यार बोले, उन्होंने तरुण नागड़ा जी को बोला कि आप यार कोई बजाने वाले तो ये लड़का है ना, बजा देगा। उस समय मैं कॉलेज में था, तो फिर मैंने उनके साथ 6-7 गानों पे ड्रम बजाया, तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या बजाया या उनको क्या चाहिए था, पर उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। उनका कहना था कि उन्होंने पीठ पे हाथ रख के मेरे को बोला, चल तेरे को बॉम्बे ले चलता हूँ, है ना, अपन वहाँ पर तू मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा खंडवा का लड़का बजा रहा है। तो ये बहुत बहुत अद्भुत चीज़ मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए है, जो मैं शायद तय ज़िंदगी कभी नहीं भूल सकता। और हमें बहुत खुशी है कि हम किशोर दा के लिए जुड़े रहे इतना, और हम आज भी उनको तहे दिल से याद करते हैं। और हर वो किशोर सांस्कृतिक सेवा में मैं मेंबर हूँ, उन सेवा में जुड़े थे हर साल, बहुत मज़ा आ जाता है। तो किशोर प्रेमी लगातार उन्हें याद कर रहे हैं। क्या कुछ यादें हैं आपकी, क्या कुछ आप लोग करवाते हैं यहाँ पर? किशोर दा ने पूरे विश्व में खंडवा को गौरवान्वित किया है, और खंडवा के अनेकों किशोर प्रेमी अपनी दुकान पे पहले किशोर दा के चित्र पे माल्यार्पण करने के बाद ही उनकी दुकान को खोलते हैं। उनके मन में अपार श्रद्धा है। जगह जगह किशोर दा को याद किया जा रहा है, उनके गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, सुरमई श्रद्धांजलि दी जा रही है। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा।